हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो मोशन चैप्टर को पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यानी हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे थे अभी तक। अब जो हम मोशन पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर्कुलर मोशन का वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। हम देखेंगे इस मोशन में थ्रू आउट कि कैसे कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यानी सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। उसके पहले हम देखते हैं कि सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप देखो, अगर तीन साइड है किसी फिगर का, क्लोज फिगर का, तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में कोई बॉडी आप देखोगे तो तीन बार जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तीन बार चेंज करेगा। अगर हम स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर में कोई बॉडी अगर मूव करता है या मोशन करता है तो उसमें कितनी बार मूव करेगा? 4 बार। अगर हम देखें पेंटागन तो 5 बार, हेक्सागन तो 6 बार, हेप्टागन तो 7 बार। उसके बाद हम देखें ऑक्टागन 8 बार, नोनागन 9 बार और डेकागन 10 बार करेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे डेकागन को तो आपको रियलाइज होगा, या अगर पूरे फिगर को एनालाइज किए होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जैसे जैसे साइड्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारा जो फिगर है वो सर्कल की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी एक ऐसा समय आएगा जब साइड्स इतने छोटे हो जाएंगे कि वो पॉइंट साइज के हो जाएंगे और ये जो फिगर है हमारा, ये जो भी सर्कल के आपको नज़दीक लग रहा है वो सर्कल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल में कितने साइड्स होते हैं तो आप ये बात कहोगे कि सर्कल में होते हैं इनफाइनाइट साइड्स। और सर्कल में अगर इनफाइनाइट साइड्स होते हैं तो सर्कल में कोई बॉडी कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो अभी मैंने बताया कि सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड थे तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ? 3 बार। स्क्वायर में 4 साइड तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। पेंटागन में 5 बार चेंज हुआ क्योंकि 5 साइड है। और आप सर्कल का देखोगे, चूंकि इसके पास इनफाइनाइट साइड्स हैं इसलिए कह सकते हैं कि अलोंग सर्कुलर मोशन body changes its direction infinite times, क्योंकि सर्कल के पास होते हैं इनफाइनाइट साइड। याद रहे, अगर आपसे कोई पूछता है कि साइड्स की लेंथ कितनी होगी तो आप बोलोगे पॉइंट साइज होती है, क्योंकि हम इनफाइनाइट साइड्स हैं उसमें हम एक एक पॉइंट, एक एक साइड इसमें मीजर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सर्कल बन रहा है इसमें इतने छोटे छोटे साइड्स हैं कि हम उनको अलग अलग देख नहीं सकते हैं, या कह सकते हैं ये कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। और सर्कल को हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं कि सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और एक फिक्स डिस्टेंस होता है जो कि हर पॉइंट में इक्वल होता है। हर डिस्टेंस उसका फिक्स डिस्टेंस होता है और जिसको हम बोलते हैं रेडियस। तो एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स डिस्टेंस अलोंग जिसके अगर हम देखें तो वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो ये सर्कल को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, कई तरह से हम सर्कल को डिफाइन करते हैं। यहाँ मोशन में हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कल इज ए क्लोज फिगर विच हैज इनफाइनाइट साइड्स। अब हम देखते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वहाँ पे उसकी जो स्पीड हो वो यूनिफॉर्म हो, या कह सकते हो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी नहीं यूज़ किया है, उसके जगह पे स्पीड यूज किया है, यूनिफॉर्म स्पीड। आपको पता है कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने डायरेक्शन सेंस को छोड़ दिया है। अब हम देखेंगे हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट
क्यों यहाँ पर इग्नोर करके स्पीड को देखा है? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम यहाँ पर वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते हैं, हमें बेसिकली वो देखना है। तो वेलोसिटी अगर हम टर्म देखें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास दो चीजें हैं। पहली जो चीज है वो है मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज है डायरेक्शन। अब आप ये बात तो जानते हो कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस बॉडी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड है तो हम उसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो बातें हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो या तो डायरेक्शन हो जाए। अगर हम देखें कि हमने बात किया है कि सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। तो यहाँ देखें कि वेलोसिटी में हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है तो मान लेते हैं कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड से है, लेकिन साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी ईस्ट में है तो वो ईस्ट में ही होना चाहिए थ्रू आउट द मोशन। तो हम देखेंगे कि क्या सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। तो हम एक एग्जांपल देते हैं। तो कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन में, ए पर, और ये किसी चीज को ऑर्बिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अर्थ और सन का एग्जांपल। तो सन यहाँ है और ये मान लेते हैं कि अर्थ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करता है, तो इनफाइनाइट टाइम्स। अगर आपको इसको समझना है तो एक और एग्जांपल है जिसको वो यूज करते हैं, जिसमें हम टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या है, तो इट इज लाइन which intersect circle at exactly one point, और ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो अभी अर्थ जो है सन के अराउंड इस तरह से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब जो सर्किल को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करे, एक बार इंटरसेक्ट करे सर्किल को, एक बार इंटरसेक्ट करे, तो अभी इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। इसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट। तो अभी कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर ये जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। अब हम इस पॉइंट पर लेते हैं बी। इस पॉइंट पर हम देखें तो बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, ये हम मान लेते हैं कि साउथ है। सी पर हम देखें तो यहां हम देखें, उसको मानते हैं ईस्ट, ये है सी पॉइंट, और इस पर हम इसको मानते हैं नॉर्थ, और ये है डी पॉइंट। तो आप देखो टेंजेंट का जब हम बना है तो डायरेक्शन देखो, ए पॉइंट पर तो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, बी पॉइंट पे वो साउथ, सी पॉइंट पे ईस्ट, डी पॉइंट पे नॉर्थ। तो हम यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गया कि एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम एक चीज नहीं कर सकते हैं, वो है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में दो क्राइटेरिया को हमको फुलफिल करना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखो कि बॉडी ने मान लो सपोज दैट अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, लेकिन आप देखो उसने डायरेक्शन तो चेंज किया, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी बॉडी क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम वेलोसिटी नहीं लेकर स्पीड ले रहे हैं, क्योंकि स्पीड नहीं, अगर हम वेलोसिटी ले लेंगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहला के एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। यानी एक बात समझ में आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इज एक्सेलरेटेड मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ये बात तो फिक्स है। इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड बोलेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम बताएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसका स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये एक सर्कुलर पाथ है और कोई बॉडी ए यहाँ पर है। तो बॉडी जब ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो आप देखोगे इसका बेसिकली ये बाउंड्री कवर करेगा, और बाउंड्री हम कहते हैं इसके पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। हमें पता है स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इस केस में जो डिस्टेंस है ए जो कवर करेगा वो ये पाथ जो है वो सर्कमफेरेंस कवर करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी 2 पाई आर डिस्टेंस और टी टाइम में चलेगा। यानी यहां से पता चलता है स्पीड बराबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 पाई आर में टी। पाई का वैल्यू आपको यूज करना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 यूज करोगे, अगर कुछ मेंशन है तो जो मेंशन है वही यूज करोगे। अब एक और चीज समझते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग सर्कुलर मोशन। तो बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया अपना मोशन और देखोगे यहीं पे वापस आ जाएगा वो कभी ना कभी। तो क्या आप कह सकते हो कि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो एक ही है। इससे कह सकते हैं कि बॉडी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। यानी आप कहोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। ये पूछता भी है कि अगर कोई सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी प्लैनेट के अगर चारों तरफ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप कहोगे 0। अब हम देखते हैं कि क्या है कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे अर्थ का सन के अलोंग ऑर्बिट करने का। तो आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है सन का ऑर्बिट करता है 365 डेज एंड 6 आवर में, और ये हर बार उसी ड्यूरेशन में करता है। यानी कह सकते हो कि अर्थ का जो मोशन है सन के अलोंग वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसी तरह से जो हमारा क्लॉक है यानी घड़ी जो है हमारी, उसकी जितनी भी सुई है यानी हैंड्स हैं, वो भी जो मोशन करते हैं वो भी आप देखोगे तो एक फिक्स टाइम में वो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इसका मतलब है वो भी क्या करते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही जो है वो पाथ में चलते हैं। अब ये चैप्टर पूरी तरह से सारे टॉपिक्स को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।